रेडी। नमस्कार, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं 24 की नगर सेविका। तो मैम से हमारे जो कुछ जनता के सवाल हैं, जो आप लोगों के सवाल हैं, वो मैम से मैं पूछना चाहूँगा और मैम उसका एक सही जवाब देंगे। तो हम एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि आने वाला जो चुनाव का माहौल है, उसमें आप जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? जो आने वाली समस्याएं हैं, जैसे अभी उनकी एक समस्याएं हैं, यहाँ की सबसे बड़ा इनके रोड्स के लेके समस्याएं हैं, वो समस्याओं को आप कैसे सॉल्व करेंगे आने वाले समय में? देखिए, मेरा वार्ड जो है, मैंने पिछले 8 सालों में अपने सारे रोड्स बना लिए। सारे रोड्स मेरे सीसी हो गए, बट अभी एक दो रोड जो अंदर अंदर के हैं, छोटे रास्ते हैं, वो अभी मैंने शुरुआत की है। तो मैंने अपने वार्ड का तो कर लिया, लेकिन बाकी जगहों पे भी काम शुरू है और इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है और हम लोग बीएमसी में भी पुट ऑन कर रहे हैं कि सारे रोड हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है। तो मैम, मैं दूसरी समस्या ये है, जैसे कि आए दिन हम सुनते रहते हैं यहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, उस समस्याओं को समाधान के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, पानी के बारे में तो ऐसा है ना कि मेरे पास खुद एक ऐसा एरिया है जहाँ पर थोड़ा भी पानी का, मुंबई का दबाव कम हुआ, हाँ। तो वहाँ पर पानी चढ़ता ही नहीं है। ओके। तो वहाँ के लोग हमेशा ही परेशान हो जाते हैं कि पानी यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं ये प्रश्न लेके बीएमसी में जाती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि मैडम, हमको ऊपर से ही ऑर्डर आया है कि पानी का दबाव कम करना है। मैं भी मुंबई को पूरा पानी 6-8 महीना हमको चलाना रहता है, पूरे साल भर चलाना रहता है, तो वो हिसाब से उनको जो भी रिस्ट्रिक्शन होगा। बट मेरा एरिया ऐसा है कि वहाँ पानी का दबाव कम हो जाता है और मैं परेशान रहती हूँ उस बारे में, और वो प्रश्न हमारा सॉल्व होता है, फिर वही पोजीशन आ जाती है। थोड़ी समस्या उसके बारे में है, तो जिसमें देवेंद्र जी खुद ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारे डैम अगर बनेंगे महाराष्ट्र में तो मुंबई की समस्या जल्द से जल्द समाप्त होगी। डैम का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पानी के धरण जो है हमारे पुराने ही है, नए हाँ, धरण बने नहीं है। हाँ। और बस्तियां धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही मुंबई हाँ, का बस्तियाँ लोड तो भी हम बढ़ देख गया, रहे हैं आए दिन बढ़ती जा रही है बढ़ती मुंबई जा के रही अंदर। है। तो मुंबई में कंजम्पशन पानी का बढ़ गया है, तो जिस वजह से अपने को अब पानी का धरण स्टोरेज करने के लिए धरण बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैम। तो जैसा कि मैं आपके वार्ड में देख रहा हूँ, आपने एक बहुत ही जल्दी शौचालय का भी पिछले कुछ वर्षों में काम किया है, आप उसको और आगे कैसे ले जाएंगे? देखिए, स्लम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो स्लम में होती है। हाँ मैम। बिल्डिंगों में तो कोई बहुत इश्यूज़ नहीं ज़्यादा है। कम है, प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्लम में हम घूमते रहते हैं, वहाँ पर जाते हैं, पता करते हैं, तो स्लम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शौचालय की होती है। हाँ। और यहाँ पर जो बोईसर जैसे इलाके में पहले लोगों ने जब यहाँ के जो ये थे, तो क्या कहते हैं, मकान मालिक लोग, मकान मालिक। उन्होंने जब घर बनाया तो झोपड़े बनाते चले गए, लेकिन उन्होंने कभी तय नहीं किया कि ये शौचालय कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में कोने में जाके एक शौचालय बना दिया। 100 घर बनाए, लेकिन जाके शौचालय की संख्या बहुत कम बनाई। तो जिसका भुगतान बेचारे उन लोगों को करना ही पड़ रहा है। अगर हमें ये लोग शौचालय के लिए जगह देते हैं तो हम वहाँ नया शौचालय भी बनाते हैं। हमारे आमदार साहब हैं, इसमें बहुत मदद करते हैं। बीएमसी द्वारा हम लोग एक योजना भी लाए थे बीच में कि अगर नाले के किनारे कोई बंदा है जो अपना घर हम लोग मतलब हमें दे दे, हाँ। हमें मतलब बीएमसी को दे दे, हाँ। और बीएमसी उनको शिफ्टिंग दे दे, हाँ। तो उनको हम लोग वहाँ पर बाकी के लोगों के लिए आराम हो जाए और इनकी शिफ्टिंग बिल्डिंग में हो जाएगी। तो ये भी योजना बीच में चलाई गई थी। तो ये तो बहुत अच्छी पहल थी मैम कि अगर लोगों का घर नाले के किनारे है, उनको अच्छी जगह शिफ्टिंग भी मिल रही थी और उस घर में एक शौचालय बना के कुछ लोगों को उनकी समस्या का समाधान भी मिल रहा था। तो ये बहुत ही अच्छी पहल थी मैम। इस पहल पे कहाँ तक काम हुआ? ये लोग है, हमने लोगों से कहा कि भाई ऐसे ये हमें दीजिए, तो 1-2 लोग तैयार भी हुए, तो उनके बगल वाले ऑब्जेक्शन लेना ही, हम लोग यहाँ पे शौचालय नहीं बनने देंगे। लोगों के मन की भावनाओं को चेंज करना होगा। तो ये तो उनकी खुद की समस्या, वो खुद समाधान नहीं चाहते, तो मैम इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं? जी। तो मैम, दूसरा ये है कि जैसे अभी ये आप यहाँ पे लास्ट 5 साल से भी आप काम कर रहे हैं और उसके पहले भी आपने काम किया है, तो अभी वार्ड में लेके क्या चेंजेस हुए हैं? वार्ड में जैसे कि रोड्स हमारे पहले पुराने ब्लॉक वाले रोड्स थे, काफ़ी लोगों को गड्ढे हो जाते थे, वहाँ पानी भर जाता तो पता नहीं चलता था, कुछ लोग गिर जाते थे।
तो ये हमने ब्लॉक्स निकलवा के सीसी रोड करवाया सबसे पहले। और एक ब्रिज यहाँ पर था, वो ब्रिज पानी के बहाव में निकल गया था, पूरा टूट गया था, तो वो ब्रिज करवाया। और ठाकुर कॉम्प्लेक्स के रास्ते स्पाल्ट के थे, तो सबसे बड़ी परेशानी हमें जब हुई, जब मैं इलेक्शन में खड़ी हुई और लोगों का एक ही प्रश्न था मेरे सामने कि ठाकुर कॉम्प्लेक्स के रास्ते में अगर हम लोग चलते हैं सीनियर सिटीजन तो बहुत उनके तकलीफें होती थी, उनका बैक पेन शुरू हो जाता था, सब कुछ बहुत सारी समस्या उन्होंने मेरे सामने रखी। जो उस समय अस्पाल्ट ही पास हुआ था, हाँ। हमने रोड का लेटर दे दिया था, बट वो अस्पाल्ट ही बोले करेंगे। फिर हमारे आमदार महोदय और हम लोगों ने सभी ने उसको प्रेशराइज करके वो भी रोड सीसी करवा। हाँ नहीं मैम, वो तो मेरे आंखों के सामने की समस्या है कि वो रोड बहुत ही ख़राब हुआ करता था, अभी वो बहुत ही बेहतर है। तो दूसरा मैम, मैं ये सब चाहूँगा कि आप अपने वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो इसके ज़रिए? देखिए, मैं अपने वार्ड को यही मैसेज दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के लिए ही तत्पर रहती है। उनके कामों को लेके, उनके जो प्रश्न, उनके प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रश्न लेके हम महानगर पालिका में जाएंगे और उनके सवालों का कुछ ना कुछ उसके उत्तर जरूर ले आएंगे। तो दूसरा मैम, मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी पार्टी में लेके भी बहुत लोगों को मतभेद चालू है टिकट्स को लेके, ये वो, तो उन तक आप क्या मैसेज देना चाहती हो मैम? देखिए, वो पार्टी अपना निर्णय खुद करेगी कि किसने कितने वर्षों में काम किया है। मुझे आज खुद यहाँ पर 14 साल हो गए और 14 सालों से हम लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं। पार्टी जो निर्णय करेगी अपनी तरफ से वो हमें मान्य होगा। तो मैम दूसरा ये कि यहाँ पे जो आए दिन विद्यार्थियों की समस्या है लाइब्रेरी को लेके एंड इसके लिए, तो पढ़ाई को लेके, तो उस समस्या को पे आप क्या समाधान चाहेंगी मैम? लाइब्रेरी को लेके बहुत दिनों से हमारे यहाँ पर एक समस्या है। हम चाहते थे कि एक खाली जगह है वहाँ पर, बट वो भी किसी की प्राइवेट लैंड है। हमने वो उसकी मांग की थी, मगर वो प्राइवेट होने की वजह से हमें नहीं मिल पाई है। और एक लाइब्रेरी हमारी आकुली रोड पर है, मराठी ग्रंथालय करके। तो हम आने वाले दिनों में वो 100 साल के लिए उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर दिया गया है। हाँ। तो इसलिए हम उसको नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कानून में बदलाव लाया जाए। ये 99 वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा, बिकॉज लोगों की मांग आती है कि ये क्यों नहीं बन रहा है। हाँ। तो हम उनको नहीं बता सकते हैं कि 99 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, इतना है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें कुछ थोड़ा चेंजेस आए और महानगर पालिका में हम लोग जाएंगे इसके बारे में कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो और वो लाइब्रेरी को हम थोड़ा और बड़ा करके उसमें बड़ी लाइब्रेरी हो, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा उसमें ये फ़ायदा होगा। ठीक है मैम, फिर दूसरी समस्या ये है पोईसर में बढ़ते नशे का जो ये संचलन चल रहा है, आए दिन लोग नशे का शिकार हो रहे हैं मैम, उसके लिए आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यूथ या जब भी यहाँ पर पोईसर में जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे एक बहुत अच्छा ग्रुप मिला था। वो बच्चे काफ़ी समझदार और ये थे, मुझे मेरे साथ में उन्होंने मीटिंग भी किया। तो उसी समय कहे थे कि मैडम ये सब यहाँ पर बहुत चलता है, तो हम देखते थे इन चीज़ों को। लेकिन कैसे है ना कि कुछ लोगों को, बुद्धिहीन लोग रहते हैं, पता नहीं कैसे वो लोग उसमें पड़ जाते हैं कि इसमें माता पिता को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ ज़्यादा। अच्छा मैम, बहुत तो तकलीफें हैं। तो आप उनको, जिसके घर का बच्चा गया है ना, वो हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि 17-18 साल के लड़के भी, यहाँ कुछ दिनों पहले की बात है, यहाँ पे एक बच्चा था। हाँ। उसकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत। मुझे ऐसा सुन के भी बुरा लगता है कि ऐसे किस तरह वो बच्चे इस विलीन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे खिला के पुलिस को भी हैंडल कर लेते हैं। मैंने कई बार इनके कंप्लेंट्स किए हैं, कई बार उनके कंप्लेंट्स हुए। ये नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, मुझे पता भी नहीं उसका नाम क्या है। यहीं रहती है वो लेडी और उसका ये बिजनेस है, ऐसा मैं सुनने में आया है। वो तो ठीक है, उसमें हम गवर्नमेंट को हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे। आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप यूथ को क्या मैसेज दोगे कि नशे से बचें और कैसे क्या करें? यूथ को समझना होगा कि नशे से वो बचेंगे, उनकी ज़िंदगी, भगवान ने हमको जो इंसान का जन्म दिया है ना, तो वो एक महत्वपूर्ण उनको जानना होगा अंदर से कि ये चीज़ हमको एक ही बार जन्म मिलता है और इसी जन्म में हमें कुछ कर दिखाना है। बच्चों के लिए मैं एक
एक प्रोग्राम का सोच रहे हैं करने के लिए कि यूथ उसमें आए, और उसके साथ मेरे यूथ के बहुत सारे यहाँ पोईसर में बहुत हाँ। से बच्चे हैं जो उसमें जुड़े भी हैं। लेकिन चाहती हूँ कि ऐसे लोग, और एक और बात बताना चाहती हूँ कि यूथ को काम देने के जो नौकरी है, या फिर उनको कुछ जो नहीं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनका पढ़ने का भी कैपेसिटी नहीं है, 8वीं 9वीं 10वीं पास किए हैं, ऐसे लोगों के लिए पीयूष जी ने एक यहाँ पे सेंटर खोला हुआ है। उस सेंटर में हम लोग हर चीज़ सिखाते हैं, तो ये चीज़ें उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये उसका यहाँ पर देखिए लगा हुआ भी है, ठीक है तो मैम। उसमें पता चलेगा कि वो जाके वहाँ पे काम भी सिखाते हैं, हर तरह का काम है वहाँ पे। अगर कोई स्किल डेवलपमेंट में जाएंगे तो पता चलेगा। इससे बच्चों का, सिर्फ वो बच्चों की एक ग्रुप मिले जिसमें हम जाके कम्युनिकेट करेंगे उनको, और बताएंगे कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। ठीक है मैम, तो इससे जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। मैं दूसरा ये बोलना चाहूँगा, आप अपने वार्ड के सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो आपके थ्रू आने वाले इलेक्शंस के लिए? आने वाले इलेक्शन के लिए तो यही मैसेज होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार रहेगा आप उसको जिताइए, क्योंकि आपने पिछले, मैं तो यहाँ 14 सालों से हूँ, और उसके पहले भी जो रहे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही थे। तो उस समय से लेके आज तक में लोग कहते हैं, कुछ विरोधी रहते हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ। कुछ हुआ नहीं है, काम नहीं हुआ। हाँ। विरोधी तो बहुत रहे, विरोधी तो मैम बहुत हैं। रहते, लेकिन इसमें कैसे कि काम, अगर जिसने भी उस समय के पोईसर को देखा हो और आज में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि देखिए, मैं किसी यहाँ पर बिल्डिंग खड़ा नहीं कर पाऊँगी। खड़ा कब करेंगे? जब क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान आएगा तब होगा। तो हमारी कोशिश है कि हम बड़े नेताओं से बात करेंगे, जैसे आज धारावी का प्रोजेक्ट लिया गया। हाँ। ठीक उसी तरह हमारे पोईसर को अगर डेवलप करना है तो ये बड़े नेता, बड़े लोग जो भी हैं वो लोग साथ देंगे तो पोईसर का भी डेवलपमेंट ज़रूर होगा। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। तो मैं सभी लोगों से बोलूँगा कि एक बार जिसकी भी समस्या है आप मैम से कनेक्ट करिए। आप अगर यहाँ के रहवासी हैं और आपकी समस्याएं हैं तो आप एक बार इनको कनेक्ट करिए और सारी चीज़ों पे एक बार आप बात करिए, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। ये मेरी इच्छा है कि लोग आप आओ और आपकी समस्याएं लेके आओ, जहाँ तक है आपको समाधान इस समस्या का मिलेगा। धन्यवाद मैम।